सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। कथा जो है उस रोचक मोड़ पर पहुंच गई है जहां श्री नारद जी को प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु भेजते हैं ब्रह्मा जी के पास कि जाके ब्रह्मा जी से भगवान महाकाल के चरित्रों का, महात्मा का गुणगान सुनिए, जिसके आप का पाप नष्ट हो जाएगा। क्रोध में नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दे डालते हैं, जिसकी प्रायश्चित का उपाय भगवान विष्णु बता रहे हैं कि आपका पाप कैसे दूर होगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम दिनों में रुग्ण हो गए। गले के अंदर कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने चिकित्सा की पर वह ठीक नहीं हुई। रोग बढ़ता ही गया। कलकत्ता के एक प्रसिद्ध विद्वान दुखी होकर उनके पास आए और बोले, योगीराज, आपका इलाज करने वाले डॉक्टर हार चुके हैं। अब केवल एक ही उपाय है कि बीमारी दूर करने के लिए आप माँ से प्रार्थना करें। श्री रामकृष्ण जी उस समय ठीक तरह से बोल नहीं सक रहे थे। कष्ट से बोले, शशिधर, माँ से मैं ऐसी बात कहूँ? क्या माँ को स्वयं पता नहीं कि मेरे लिए क्या अच्छा है? वह जो उचित समझती है वही करती है। मैंने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं और न मांगूंगा ही। सच्चे भक्त की यही पहचान है, वह व्यापार नहीं करता। वारेण्यम कहकर अपने आप को ईश्वर को अर्पण कर देता है। भो ब्राह्मण साधु पृष्ठो अहं त्वयं बधूद सत्तमः लोकोपकारिणां नित्यं लोकानां हितकाम्ययाः। हे ब्राह्मण, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की ही हित की कामना से यह बात उत्तम प्रश्न किया है। उसके श्रवण करने से संपूर्ण लोकों के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। वह शिव तत्व मैं तुमसे कहता हूँ। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्र, अन्य ग्रह और नक्षत्रों को भी कोई पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल की भी सत्ता नहीं थी। आकाश मात्र सूना था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं थी। सारा जगत शून्यमय था। शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस आदि किसी की भी अभिव्यक्ति नहीं थी। इस प्रकार सब जगह अंधकार फैला हुआ था। फिर उस अनादि अद्वितीय परमात्मा को कुछ काल के अनंतर द्वितीय की इच्छा हुई। फिर स्वच्छंद विचरण करने वाले उस एक शिव ने अपने शरीर से स्वयं शरीर धारणी नित्य स्वरूप शक्ति की पुष्टि की। विकार से रहित होने के कारण उसी को लोग प्रधान प्रकृति, माया, परा, त्रिगुणा आदि कहते हैं। सा शक्तिरंबिकांग प्रोक्तांग प्रकृति कलेश्वरी ही। वह शिव की शक्ति ही प्रकृति, कलेश्वरी, अंबिका, त्रिदेव जननी कही जाती है। उसकी 8 भुजाएं हैं और वह विचित्र मुख वाली है। वह देवी नाना प्रकार के आभूषणों तथा नाना प्रकार के गतियों से युक्त है और वह देवी अनेक प्रकार से अस्त्रों को धारण करने वाली है। वह माया का संयोग होने के कारण अनेक रूप में हो जाती है। उस काल रूपी शिव ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ शिवलोक, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय, नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्माण अथवा मोक्ष का स्थल कहा जाता है। देखिए बंधु, बड़ा ध्यान से समझिए वेद में क्या कहा जा रहा है। जो सबके ऊपर विराजमान है, वहीं पर शिव उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। उस मनोरम क्षेत्र में परमानंद रूप शिव तथा शक्ति दोनों नित्य रमण करते हैं और वे ही
प्रलय काल में भी उस क्षेत्र का त्याग नहीं करते, इसी से उसे अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं। विद्वानों को विशेष ध्यान देना चाहिए, पंडित जी लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। कितना सुंदर वाक्य कहा जा रहा है। अस्यानंदवनं नाम पुराकारी पिनाकिनां क्षेत्रस्यान्द हेतुत्वा विदुमुक्तरंतरम। पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद बन रखा था, उसके बाद वही क्षेत्र अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसलिए संकल्प में अभिमुक्त क्षेत्रे आनंद बने गौरी मुखे, इस प्रकार का पंडित जी लोग उच्चारण करते हैं। हे नारद, उस आनंद बंद में शिव शिवा के रमण करते हुए एक दूसरे पुरुष का निर्माण करने की इच्छा हुई। सृष्टि संचालन का भार उस पर रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें, उस शक्ति के साथ ऐसा विचार कर सर्वव्यापक परमात्मा सदाशिव ने उस पराशक्ति के वाम भाग के 10वें अंग पर सुधारस का निर्माण किया। तदंतर उस शक्ति से एक त्रैलोक्य सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो शांत, सत्वगुण संपन्न एवं गंभीरता में सागर के समान था। उसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी, उनके अंग अंग में दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र कमल के समान शोभामान हो रहे थे। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम किया और बोला, हे स्वामी, मेरा नामकरण करो और मेरे लिए कर्तव्य कर्म क्या है निर्देश दो। उस पुरुष की बात सुनकर भगवान शंकर हंसते हुए गंभीर वाणी में बोले, विष्णुवति ही व्यापक तत्व नाम ख्यातं भविष्यति बहून्यानि नामानि भक्त संख्याकराणि। हे भक्त, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण तुम विष्णु नाम से इस जगत में विख्यात होगे। भक्तों को सुख देने के कारण तुम्हारे अन्य भी बहुत से नाम होंगे। तुम इस कार्य क्षेत्र को सिद्ध करने के लिए तप करोगे। तदंतर भगवान अच्युत शिव को नमस्कार कर तप के लिए चले गए। इधर शिव जी भी अंतर्धान हो गए। दिव्य 12 सहस्त्रं वर्ष विष्णु ने 12 सहस्त्र वर्ष तक तप किया, किंतु उन्हें अभिष्ट फल प्राप्त नहीं हुआ। तब शिव जी ने आकाशवाणी में विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुम अपने संशय को दूर करने के लिए पुनः तप करो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान महाकाल का कथा बड़ा ही सुंदर ढंग से किया जा रहा है और निश्चित रूप से प्राणियों को मोक्ष देने वाली कथाएं हैं। काफ़ी दिन से मेरी अभिलाषा थी कि अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव की कथा को श्रवण किया जाए, बोला जाए। प्रभु की, सद्गुरु की बड़ी भारी कृपा हुई है, कुछ सीखने और सिखाने का अवसर मिलता रहता है। इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु ने पुनः घोर तप करना प्रारंभ किया। उसी समय अत्यधिक परिश्रम के कारण शिव माया की प्रेरणा से विष्णु के शरीर से जल की धारा निकलने लगी। वह जल की धारा समस्त शून्य में व्याप्त होकर ब्रह्म रूप में परिणित हो गई, जिसके स्पर्श मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। फिर तपस्या से परिश्रमित होकर विष्णु प्रसन्नता से उसी जल में सो गए। नारायणेति नामापि तस्यासिक्षुति समस्तमः। 1000 वर्ष उस जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। अपो नारा इति प्रोक्ता अपो वै नरसूनवः अयनं तस्यां तां पूर्वं ते नारायण स्मृतः। नारं जलं तदेव अयनं यस्यं सः नारायणः। नर अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ। उस समय उस परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरा कोई वस्तु नहीं थी। बाद में उस नारायण से ही सभी तत्व प्रकट हुए। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से तीनों गुण प्रकट हो गए। फिर त्रिविध अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। उन तन्मात्राओं से 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए। फिर 5 कामेंद्रिय और फिर 5 ज्ञानेन्द्रियां प्रकट हो गई। सुप्ते नारायणे देवे नाभव पंकज मुक्तमः। हे नारद, उस नारायण जल में शयन कर रहे थे, उसी समय उनके नाभि से
भगवान शिव की इच्छा से सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। तत्पश्चात कल्याणकारी भगवान शिव ने मुझे माया से मोहित कर उस विष्णु के नाभि कमल में उत्पन्न किया। इस प्रकार नाभि कमल में मैं हिरण्यगर्भ 4 मुख युक्त समस्त मस्तक पर पुंड त्रिपुंड धारण किए हुए तथा विष्णु के पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ। माया से मोहित होने के कारण मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, इस प्रकार मैं संशय में पड़ गया। फिर मैंने विचार किया कि जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका पता लगाना जरूरी है। ऐसा निश्चय करके मैं कमल के नीचे उतरा। मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कभी भी उस कमल का उद्गम स्थान नहीं मिला। उस नाल मार्ग में भ्रमण करते हुए 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तब मैं व्यथित होकर कुछ वर्षों के लिए एक जगह स्थिर हो गया। तदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमांशुभा। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, तुम तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए 12 वर्षों तक घोर तपस्या किया। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए थे। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण का था। वे पीताम्बर पहने हुए थे और शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उस सुंदर रूप को देखकर ही मैं आश्चर्यचकित हो गया। उस सदाशिव की माया से मोहित होने के कारण मैं उस विष्णु को अपना पिता न जानकर उनसे कहने लगा, तुम कौन हो? ऐसा कहकर मैंने उस सनातन पुरुष को जगाया। वे परमात्मा उठकर हंसते हुए मधुर वाणी में मुझसे बात करने लगे। भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों में विवाद हो गया। उसी समय हम लोगों के बीच एक महान स्तंभ, अग्नि स्तंभ, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। मैंने और विष्णु ने क्रमशः उस ऊपर और नीचे जाकर उनके आदि और अंत का पता लगाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर पता नहीं चला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया, उसी तरह से विष्णु भगवान नीचे से ऊपर लौट आए। हम दोनों सदा से गवाह माया से मोहित थे। स्वस्थं चित्तं तदा कृत्वा नमस्कार परायण है। फिर हम और विष्णु दोनों ही अपने चित्त को स्थिर कर बारंबार शिव जी को प्रणाम कर कहने लगे, हे प्रभु, हम दोनों आपके रूप को नहीं जानते, अतः आप शीघ्र ही हमें अपने रूप का दर्शन कराइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो गए थे और हमारे मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए ईश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शिव बड़े ही दयालु हैं। वे हम दोनों को प्रार्थना सुन लिए और प्रणव ओंकार रूप बताकर हम दोनों का गर्व चूर कर दिया। फिर शाम सदाशिव महादेव की हम सभी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और पार्वती सहित सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उसके पश्चात विष्णु ने मेरे साथ ही हाथ जोड़कर भगवान शंकर की प्रार्थना की। कथं च तुष्यसे देव मया पूज्यं, कथं प्रभो, कथं ध्यानं प्रकर्तव्यं, कथं व्रजसि वश्यताम। हे देवों के देव महादेव, आप किस प्रकार संतुष्ट होते हैं, आपकी किस प्रकार पूजा करूं, आपका ध्यान किस प्रकार करूं, आप किस प्रकार भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी बोले। इस बात को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, मैं तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने मेरे इस लिंग का सदैव पूजन करते रहो और मेरे इस रूप का सदैव ध्यान रखते रहो। यदा दुखं भवेत्तत्रः युवयो सुरसत्तमः पूजिते मम लिंगे च तस्यां तदा तस्याद्दुःखानाशनं
हे देवताओं, जब किसी प्रकार का दुख प्रकट उपस्थित हो तब मेरे उस लिंग का पूजन से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। तुम दोनों मेरे अंग से प्रकट हुए हो। वहाँ बलवान देवता हो, अतः हे ब्राह्मण तुम इस जगत की सृष्टि करो, और हे विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करो, यही मेरी आज्ञा है। शिव जी का यह वचन सुनकर हम दोनों ने उन्हें प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि आप हम दोनों को वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविरल भक्ति बनी रहे। भगवान विष्णु की वाणी को सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, सृष्टिकर्ता भव ब्रह्मन् यथश्चं पालको हरि। हे ब्रह्मा, तुम इस सृष्टि का निर्माण कर्ता बनो और श्री हरि इसका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, उन्हीं की शक्ति भूता भाग्य देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर उन्हीं प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी देवी प्रकट हुई लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु का आश्रय लेंगे। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र को प्राप्त होंगी। ये कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार प्रकृति की शक्ति का भी निर्माण होगा। हे विष्णु, तुम लक्ष्मी का आश्रय लेकर अपना कार्य करो, और ब्रह्मा तुम मेरी प्रकृति के अंश भूता भाग्य देवी का आश्रय लेकर मेरी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि का कार्य करो। मैं रुद्र रूप परात्पर इस प्रकृति के अंशभूता महाकाली का आश्रय लेकर सृष्टि का प्रलय कार्य करूँगा। हे विष्णु, तुम आज से इस लोक में मेरी आज्ञा से मुक्तिदाता बनो, और जो मेरे दर्शन का फल है वही तुम्हारे भी दर्शन का फल प्राप्त हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। निश्चित रूप से कथा श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं। इस चोले का दुर्गति नहीं होती है, सद्गति होती है। प्रेम से बोलिए मौनी बाबा भगवान की जय।